दोस्तों नमस्कार, सर कैलाश विश्वकर्मा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। और आज मैं एक हिंदी विषय में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर आया हूं। यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आएँ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए इसे शेयर कर दें। यदि आपने पहले से हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है तो बेल आइकॉन प्रेस कर दें, जिससे नोटिफिकेशन आप तक मिलते रहें। लीजिए, आज के टॉपिक पर हम समय व्यतीत न करते हुए सीधे ले चलते हैं। और आज का हमारा टॉपिक जो है वह है रस। और रस के विषय में आप जानते हैं कि हिंदी में रस बहुत ही महत्वपूर्ण है और सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछा जाता है। चाहे वह कोई भी स्तर की परीक्षा हो, वहाँ पे रस से संबंधित प्रश्न आपसे पूछा ही जाएगा। और रस जो है तो बहुत ही सरल है। और रस के विषय में आप जानते हैं पहले से कि 9 प्रकार के रसों को मान्यता दी गई है, लेकिन नाटक में जो है तो 8 प्रकार के रस ही माने जाते हैं। अब हम सीधे ले चलते हैं आपको, रस क्या है, रस को हम कैसे समझें। जब हम कविता यानी जिसे काव्य कहते हैं, काव्य को पढ़ने सुनने पर सुनने वाले को या पढ़ने वाले को जो आनंदमयी अनुभूति होती है उसे हम रस कहते हैं। यानी शब्द हम रस का शाब्दिक अर्थ बोलें तो क्या होगा, आनंद हो जाएगा। रस का शाब्दिक अर्थ आनंद हो जाएगा। हमने कहा कि काव्य जो है यानी कविता जो है, काव्य को पढ़ने या सुनने पर पढ़ने वाला या सुनने वाला उसके मन में जो आनंदमयी अनुभूति होती है, अर्थात यहाँ पे आनंद की जो अनुभूति होती है, इसी को हम दूसरे शब्दों में रस कहते हैं। अब ये रस की उत्पत्ति कैसे हुई, तो पहली सदी की बात कर रहे हैं हम। और पहली सदी में आचार्य भरत मुनि थे। उन्होंने अपने जो ग्रंथ है, नाट्य शास्त्र नाम का जो ग्रंथ है, उसमें रस का विवरण दिया था। और इसीलिए इसे रस संप्रदाय के जनक के नाम से हम जानने लगे। किसे? भरत मुनि को। अर्थात हम बोलेंगे कि जो भरत मुनि है यह रस के जनक भी कह सकते हैं भरत मुनि को। अब इसके जो अंग होते हैं वो होते हैं, इसके 4 अंग होते हैं। रस के अंग यदि लेते हैं हम 4 होते हैं। और उन 4 अंगों के विषय में भी हमने वीडियो बनाया है। यदि आपने नहीं देखा है तो हमारी प्लेलिस्ट में जाके उन वीडियो को आप देखें, आपको मिल जाएगा। और यदि आपको दूसरा वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखें, हम आपको दूसरा वीडियो भी यहाँ पे बना के दे देंगे। आगे हम बात करते हैं रस की। और रस जो है उनके प्रकारों पर सीधे ले चलते हैं। और प्रकार जो होते हैं वह प्रकार जो हैं वह 9 प्रकार के माने गए हैं। रसों की जो संख्या है प्रतियोगिता परीक्षा की दृष्टि से हम यदि लेते हैं तो रसों की जो संख्या होगी वह संख्या 9 मानी जाएगी। अर्थात रस 9 प्रकार के होंगे। पहला रस की बात करते हैं हम। रस जो है वह श्रृंगार रस होता है। और श्रृंगार रस है, इस काव्य को पढ़ने या सुनने में जो हमें आनंद की अनुभूति होती है उनको हमने अलग अलग भागों में बांट दिया है। जैसे श्रृंगार रस। अब श्रृंगार की बात जहाँ पे आएगी वहाँ पे मन में एक भाव उत्पन्न होगा आपके, इसलिए रस और उसका स्थायी भाव। यानी ये स्थायी भाव का मतलब क्या है? स्थायी भाव का मतलब है कि यदि यह रस होगा तो आपके मन में कौन से भाव उत्पन्न होंगे। जैसे श्रृंगार रस यदि उत्पन्न हुआ तो आपके मन में रति से संबंधित भाव उत्पन्न होंगे। तो पहला है श्रृंगार रस। दूसरा है यहाँ पर देखिए हास्य रस। हम सभी को डिटेल में आपको समझाएंगे। एक नज़र में हम यहाँ पे देख लेते हैं कि रस जो हैं 9 प्रकार के वो कौन कौन से हैं। पहला है श्रृंगार, दूसरा है पहला श्रृंगार, दूसरा हास्य और इसका स्थायी भाव हंसी, तीसरा है करुण और इसका स्थायी भाव है शोक, चौथा है वीर रस और वीर रस का स्थायी भाव है उत्साह। ऐसे ही 5वां है रौद्र रस और इसका स्थायी भाव है क्रोध। 5 के बाद 6वां देखिए आप, यह है भयानक रस, इसका स्थायी भाव भय है। 7वां है बीभत्स रस, इसका स्थायी भाव घृणा या जुगुप्सा
उत्साह है। और आठवां है अद्भुत रस, अद्भुत रस का स्थायी भाव आश्चर्य या विस्मय है। नौवां है शांत रस और इसका स्थायी भाव निर्वेद है। व्याकरण की दृष्टि से रसों को सिर्फ 9 रूप में ही बांटा गया है। इसके बाद में भी हमने, आप देखिए यहाँ पे संख्या डाली हुई है। 10वां रस जो है वह वात्सल्य रस है और 11वां रस भी पढ़ा जा रहा है वह भक्ति रस है। वात्सल्य रस का स्थायी भाव वात्सल्य है और भक्ति रस का स्थायी भाव भगवत विषयक है। अब बात करेंगे हम कि आपने सर यहाँ पर 11 रसों की बात किए और सिर्फ रसों की संख्या में आप बोलते हैं प्रकार में कि रस 9 प्रकार के होते हैं, तो वह बाद में जो रसों को बताया गया है वो इनमें से जो 9 रस है इनमें से कुछ रसों को भी और अलग किया गया है। इस प्रकार 11 रस हो गए हैं। अब बात करते हैं, सबसे पहला रस जो है वह श्रृंगार रस है और श्रृंगार रस पर ले चलते हैं हम कि श्रृंगार रस किसे कहते हैं। नायक और नायिका, जब काव्य या कविता में नायक और नायिका, जिसे हम इंग्लिश में हीरो और हीरोइन कहते हैं, अर्थात नायक और नायिका के संबंध में यदि कोई काव्य में चर्चा होती, वहाँ पे आशय निकलता है, नायक और नायिका के संबंधों की बात होती है, तो वहाँ पर श्रृंगार रस होता है। श्रृंगार रस को भी 2 प्रकार में बांटा गया है। एक तो संयोग श्रृंगार कहा जाता है, एक है संयोग श्रृंगार और दूसरा है वियोग श्रृंगार। काव्य में जहाँ पर नायक और नायिका के मिलने की भावना हमें समझ में आती है या नायक और नायिका के मिलन का संदर्भ होता है, वहाँ पे अर्थ निकलता है, वहाँ पर संयोग श्रृंगार होता है। जैसे उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं कि राम को रूप निहारत जानकी कंगन के नग की परछाई। कहने का अर्थ यह है कि राम का रूप निहारती है जानकी जी यानी सीता जी। कैसे? कंगन के नग की परछाई, कंगन में जो रानी थी, राजा रानी की लड़की थी, राजकुमारी थी सीता, तो उन्होंने जो कंगन पहनी थी वो हीरे मोती से जड़े हुए थे। तो कंगन के नग, जो नग जड़े हुए थे, उनमें शंबर के समय राम जी का स्वरूप निहारती है सीता जी, इसलिए कंगन के नग की परछाई। तो यहाँ पे नायक और नायिका के संयोग होने, मिलन होने की बात की गई है, इसलिए हम इसे संयोग श्रृंगार कहेंगे। दूसरा वियोग श्रृंगार, यहाँ पे वियोग श्रृंगार यानी नायक और नायिका के बिछड़ने की बात होगी। नायक और नायिका जब बिछड़ेंगे, अर्थात उनका यहाँ पे काव्य में नायक और नायिका के बिछड़ने की बात हो जाएगी। जब उस समय की बात है कि कृष्ण जी मथुरा को छोड़कर चले गए थे, तो उस समय यहाँ पे लिखा गया है और वहाँ पे जो काव्य बनाए गए हैं उनसे हमें यहाँ पर वियोग श्रृंगार की बात होती है। उद्धव जी उनको खूब समझाते हैं गोपियों को, तो गोपियाँ कहती है कि हे उद्धव मन न भये 10-20, एक हु तो सो गयो श्याम संग कौन आराधे ईस। अर्थात हे उद्धव जी, मन तो एक है और वह भी कृष्ण के साथ चला गया है। अब आप ही बताइए हम किस मन से ईश्वर की आराधना करें। तो यहाँ पर वियोग श्रृंगार की बात होती है। हमने सीधा आपको बताया कि यहाँ पे जो रस है, इन रस में श्रृंगार रस और श्रृंगार रस के विषय में हमने आपको बताया कि श्रृंगार रस जो है वो 2 प्रकार का है, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार, दोनों की बात हुई। दूसरा हमारा यहाँ पे रस आता है और उस रस का नाम है हास्य रस। आप देखिए दूसरा नंबर पे है हमारा हास्य रस। हास्य यानी हंसी उत्पन्न होती है। यदि हम यहाँ पे काव्य को पढ़ते हैं या सुनते हैं तो हमें अनायासी हंसी उत्पन्न हो जाती है, वहाँ पर हास्य रस होता है। जैसे मैं हनुमान पापड़ को तोड़ सकता हूँ, कागज़ को मोड़ सकता हूँ और कोई दादा मिले तो हाथ जोड़ सकता हूँ। यदि ऐसा जहाँ पे हमें हास्य की उत्पत्ति होती है वहाँ पे हास्य रस होता, हंसी आएगी अनायासी, वहाँ पे हास्य रस होगा। अगला हम लेते हैं यहाँ पे करुण रस। शोक की बात हो रही, इसका स्थायी भाव होगा शोक। यहाँ पे करुण बात होगी, शोक होगा, दुख होगा। शोक की बात होगी अर्थात किसी प्रिय वस्तु के नष्ट होने, कोई प्रिय वस्तु आपके पास और वो नष्ट हो जाती है या कोई अनिष्ट होने की करुण व्यथा उत्पन्न होती है, तो वहाँ पर हम देखेंगे
करुण रस उत्पन्न होता है, अर्थात मन में शोक की भावना आ जाती है। जैसे उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि शोक विकल सब रोवहि रानी, जो रानी है वो शोक और विलाप कर रही, शोक के कारण, दुख के कारण विलाप कर रही। रूप शील बल तेज बखानी, उनका रूप है, शील है और तेज है, उसका बखान करते हुए और रानियां विलाप कर रही है कि करहि विलाप अनेक प्रकारा और परहि भूमि तल बारहि बारा, यानी वो क्या काम कर रही हैं, विलाप अनेक प्रकार से कर रही हैं और भूमि पर बार बार गिर जाती है। जब युद्ध होता है और युद्ध के बाद में जो कोई ऐसी घटना घट जाती है जिसका यहाँ पे उदाहरण दिया गया है कि शोक विकल सब रोवहि रानी और रूपशील बल तेज बखानी, उनके रूप, शील और बल का, तेज का बखान कर यहाँ पे विलाप हो रहा है। तो इस प्रकार से हम करुण यानी शोक रस की बात करते हैं। चौथा हमारा यहाँ पे आ जाएगा वीर रस। जो वीर रस है, वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह, और यहाँ पे जो उत्साह है, उत्साह कैसे है कि आपने बहुत प्रसिद्ध सुभद्रा कुमारी चौहान जी की कविता सुनी होगी, और वह कविता थी चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी, बूंदे हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, और खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। जैसे अब आप बताइए, 57 की तलवार थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी। अब पुरानी तलवार थी तो उसमें तो जंग लग गया होगा, लेकिन कवि की कल्पना है कि वह तलवार चमकने लगी थी, अर्थात यहाँ पे कौन सा, वीरता, उत्साह की बात हो रही, उत्साह मन में आने लगेगा आपके, इसलिए यहाँ पे उत्साह रस यहाँ पे आपको प्रतीत होगा। अगला हम देखते हैं रौद्र रस, और रौद्र रस में क्या होगा, क्रोध उत्पन्न हो जाएगा। काव्य में यदि रौद्र रस है तो क्रोध उत्पन्न हो जाएगा, और जैसे श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे और शोक सारा भूल कर करतल युगल मलने लगे। कहने का तात्पर्य है कि महाभारत युद्ध जब चल रहा था उस समय उनका बेटा जो था अभिमन्यु, वह चक्रव्यूह में उनका वध हो गया था। तो जैसे ही अर्जुन को यह खबर लगी तो उनने आने ढूंढने की कोशिश की और बहुत क्रोधित हुए। तब श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, क्योंकि अर्जुन को श्री कृष्ण ने क्रोध भरी बातें कही, उन्हें समझाया कि अब आपको जो दुश्मन है उनका वध करना है, आपको विलाप करने से कोई नहीं, जो शोक है शोक सारा भूल कर करतल युगल मलने लगे, यानी गुस्से में अपनी हथेलियों को मलने लगे। तो यहाँ पर रौद्र रस है, क्रोध की उत्पत्ति हो रही है। अगला है भयानक रस, और भयानक का स्थायी भाव भय होता है। आपके मन में भय की उत्पत्ति होती है। भयंकर जीव, प्रकृति, दृश्य या भयंकर शत्रु को देखकर भय उत्पन्न हो जाता है हमारे मन में। जैसे एक और अजगरई लखी, एक और मृगराय, एक दूसरे तरफ मृगराय अने शिकारी है, और विकल बटोही बीच ही परियो मूर्छा खाए। जो बीच की रास्ते में पड़ा हुआ है वह अजगर है एक तरफ, और दूसरे तरफ आने मृगों को मारने वाला है और शिकारी है। अब क्या करे बेचारा मृग, अर्थात वह बीच में ही मूर्छा खा के गिर जाता है। ऐसी भयंकर स्थिति यहाँ पे उत्पन्न हो जाती है। अगला देखते हैं हम सातवां बीभत्स रस, और जो बीभत्स रस है यहाँ पे घृणा या जुगुत्सा की बात होती है। घृणा या जुगुत्सा हो जाएगी मन में, अर्थात जैसी स्थिति जो रुधिर की बात होगी, रक्त की बात होगी, आंतें पड़ी हुई की बात होगी, यानी कोई घृणित वस्तु है, उन घृणित वस्तु को देखकर हमारे मन में ग्लानि उत्पन्न हो जाएगी, और ग्लानि उत्पन्न हो जाएगी तो हमारे मन में घृणा उत्पन्न होगी। इसलिए घृणा या जुगुप्सा
बीभत्स रस में उत्पन्न होती है कि सिर पे बैठो काग आँख दो खात निकारत, कि सिर पे बैठा है काग यानी कौआ और आँखें दोनों को नोच नोच के खा रहा है। मन में कैसी घृणित भावना उत्पन्न होती है। तो यहाँ पे बीभत्स रस की उत्पत्ति होती है, अर्थात कोई हम ऐसी चीज़ों को देखते हैं जिससे घृणा उत्पन्न हो जाती है। 8वां है हमारा, देखिए, अद्भुत रस। यहाँ पे हम बात करते हैं अद्भुत रस की। अद्भुत का स्थायी भाव हो जाएगा आश्चर्य। जहाँ पे हमें काव्य कविता में आश्चर्य की बात होगी, अलौकिक या अदृश्य वस्तु को देखकर विस्मय होने को अद्भुत हम रस कहते हैं। अर्थात हम विस्मय हो जाते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करहि विधि नाना। अर्थात यहाँ कहने का मतलब है कि बिना पद के, पैर नहीं है, बिनु कान के, बिना कान के, और कर बिनु कर्म, बिना कर्म के, और विभिन्न प्रकार के काम कर रहे हैं, तो अद्भुत बात हो जाएगी यहाँ पे। इसीलिए यहाँ पे अद्भुत रस उत्पन्न हो जाएगा। और 9वां रस देखिए आप, यहाँ पे शांत रस, शांत का स्थायी भाव होगा निर्वेद। निर्वेद में क्या होगा, वैराग्य उत्पन्न हो जाएगा, वीर तत्व ज्ञान और शास्त्रानुशीलन की बात होगी, नीति की बात होगी। और कैसे होगी, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। तो यहाँ पे क्या, वैराग्य आ गया मन में, शांत है, निर्वेद है, शम एकदम स्थिति है, इसीलिए यहाँ पे शांत रस की उत्पत्ति हो जाएगी। और कहते हैं यहाँ पे कि हिंदी काव्य में तो 9 रस है, लेकिन नाटक शास्त्र में हम 8 रसों की बात कर रहे हैं। और नाटक शास्त्र से ही रस की उत्पत्ति हुई है, जिसे भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में पहली बार लिखा था। तो अब बात करेंगे हम 10वें रस की। ये रस कहाँ से आया, तो यह जो पहला रस है, इस रस से ही उत्पत्ति हुई है वात्सल्य रस की। और वात्सल्य रस का स्थायी भाव वात्सल्य होता है, अर्थात यहाँ प्रेम की बात, हमने श्रृंगार रस में प्रेम की बात किए थे, लेकिन प्रेम किसका था, नायक और नायिका के प्रेम की बात किए थे, लेकिन यहाँ पे हम माता और बच्चे के प्रेम की बात कर रहे हैं।